दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरेट्रोरिनोस्कोपी के बारे में, जिसको हम बहुत बार यूआरएस कह देते हैं। छोटा सा डॉक्टर लिख देता है यूआरएस और हम सोचते रहते हैं क्या ऑपरेशन है ये। तो बेसिकली यूआरएस जो है एक ऑपरेशन है जिसमें हम यूरेट्रिक स्टोन यानी जो किडनी की जो नली है जो कि मसाने में या ब्लैडर में खुलती है, जिस पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं, इसमें जब कोई स्टोन फंस जाता है उसके बीच के हिस्से में या नीचे के हिस्से में, तब उसको निकालने के लिए जो पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम यूरेट्रोरिनोस्कोपी कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम एक इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही फाइन दूरबीन जिसको हम यूरेट्रोस्कोप कहते हैं। कि देखने में कह सकते हैं कि आपकी छोटी उंगली से भी आधे साइज़ का ये इसका डायमीटर होता है। इसको हम पेशाब के रास्ते से ही डालते हैं और फिर पेशाब के रास्ते से मसाने तक पहुंच के यानी ब्लैडर से तक पहुंच के जो हमारी किडनी की पाइप की ओपनिंग है उसको ढूंढते हुए उस पाइप के अंदर घुस जाते हैं। और दोस्तों वहाँ से घुसते घुसते हम स्टोन तक पहुँचते हैं और फिर स्टोन तक पहुँच के हम उसको लेज़र द्वारा या लिथोक्लास द्वारा उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के या उसको जला के इस स्टोन को पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये करीब 15 से 20 मिनट का समय लेता है, बट इसका जो टाइमिंग है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी पथरी कितनी बड़ी है। आमतौर पे अगर हम इसको 8 mm से ऊपर के स्टोन्स के लिए करते हैं जहाँ पे एक्चुअली यूआरएस की इंडिकेशन है या जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो करीब 15 से 20 मिनट ये 8 से 10 mm के स्टोन्स के लिए लेता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोन का साइज़ बढ़ता जाता है, जैसे ही ये 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, वैसे इसमें 1 घंटे तक का समय भी लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके उस स्टोन को निकाला जाता है। इसके बाद अगर ज़रूरत लगे, अगर डॉक्टर को लगे कि वहाँ पस है या पथरी बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी या ऊपर किडनी में काफ़ी ज़्यादा डैमेज था या कोई चोट लगता है कि यूरेट्रोस्कोपी के दौरान लग गई होगी, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है वो एक स्टेंट डाल सकते हैं, जिसमें हम एक पतला सा तार होता है प्लास्टिक का जिसको हम यूरिन के रास्ते में डाल देते हैं। ये किडनी से लेके आपके ब्लैडर तक या पेशाब की थैली तक स्टे करता है और आमतौर पर 7 से 10 दिन बाद या करीब 2 हफ्ते बाद इस स्टेंट को निकाल दिया जाता है। दोस्तों यूरेट्रोस्कोपी जो है ये एक पेनलेस प्रोसेस होती है। इसमें कमर में छोटी सी सुई लगा के पहले नीचे के हिस्से को सुन्न किया जाता है, उसके बाद फिर ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। आमतौर पर इस प्रोसेस के लिए टांगों को स्टिरप्स पे रखा जाता है और जो पोजीशन होती है जिसमें इसको हम रखते हैं उसको हम लिथोटमी पोजीशन कहते हैं। इससे जो एक्सेस है सर्जन को, जो जगह है काम करने की, वो अच्छी मिलती है और ईजिली यूरिन के रास्ते से दूरबीन द्वारा इस पथरी को निकाला जा सकता है। दोस्तों जो यूरेट्रोस्कोपी प्रोसीजर है इसका सक्सेस रेट करीब 99 से 100% है, यानी अगर हम अंदर जाते हैं तो पथरी अवश्य निकाल ही लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पे हम पथरी को नहीं निकाल पाते, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर यूरेटर बहुत टाइट हो, कई बार बहुत ज़्यादा नैरो यूरेटर होता है जो कि हम इमेजिंग पे या अल्ट्रासाउंड पे या सीटी स्कैन पे नहीं समझ सकते। अगर इतना नैरो यूरेटर है तो पतली से पतली दूरबीन भी कभी कभी अंदर नहीं जा सकती। ऐसे में जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ स्टेंट डाल के उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए कुछ समय देते हैं और ऑपरेशन को स्टेंट डाल के वहीं बंद कर दिया जाता है, पथरी को नहीं निकाला जाता है। ये इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि इस जद्दोजहद में कि हम उस पथरी तक पहुँचे कहीं आपके यूरिन के पाइप को इंजरी ना हो जाए, क्योंकि ये लोहे की रॉड्स होती हैं या कभी कभी फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप भी हो तो भी उसमें एक्सेस जोर लगाने से कभी कभी चोट लग सकती है यूरेटर में। इसलिए सलाह यही दी जाती है कि अगर हमारा दूरबीन ईजिली नहीं जा पा रही है तो हम ऐसे में स्टेंट डाल के उसको छोड़ दें। दूसरी कंडीशन जहाँ हम ऑपरेशन नहीं करते वो तब है जब बहुत ज़्यादा पस हो, यानी कि जब हम अगर पानी का प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पस किडनी के ज़रिए ब्लड में जाके पूरे शरीर में फैल सकती है। ऐसी कंडीशन में भी हम यूरेट्रोस्कोपी जो है उसमें आगे नहीं बढ़ते दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या और कुछ बनावटी बीमारियां जिसके अंदर हम पेशाब के रास्ते की ओपनिंग को नहीं ढूंढ सकते, या सूजन बहुत ज़्यादा होने पर कभी कभी हम दूरबीन को अंदर नहीं डाल पाते पाइप तक। ऐसे कंडीशंस में भी ये जो ऑपरेशन है इसको हमें रोकना पड़ता है। बट अच्छी बात यह है कि यूजुअली किसी ना किसी स्टेज में, एक बार नहीं तो दूसरी बार में, हम इस पथरी को निकाल सकते हैं। दोस्तों यूरेट्रोस्कोपी के बाद जो सफ़र है बहुत आसान रहता है। आमतौर पे अगले ही दिन छुट्टी हो जाती है। अगर ज़रूरत हो तो हम शाम तक भी सुबह ऑपरेशन करके छुट्टी मरीज़ की कर सकते हैं, वो अपने घर जा सकते हैं। कोई भी तरह के इसमें परहेज़ जो हैं, सीढ़ी चढ़ना या कुछ खाने में परहेज़, ये सब चीज़ें आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की। आप सभी रोज़मर्रा के काम अपने नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आधुनिक टेक्निक है। पहले छोटी छोटी पथरियों को निकालने के लिए भी करीब 6-6 इंच के चीरे पेट में लगाए जाते थे और आज के डेट में ये जो प्रोसेस है विदाउट एनी कट, विदाउट एनी ब्लीडिंग हो जाता है, बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। तो अगर आपके कोई सवाल हो यूरेट्रोरिनोस्कोपी से संबंधित या आपके कोई यूरेट्रिक स्टोन हो जिसके लिए आप कोई सलाह चाहते हो तो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब आपको अवश्य देंगे।